वेलकम फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं अनंतराज ईडू पॉइंट चैनल पे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो क्या होता है, उसका बेसिक रूल्स क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके रूट्स को, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको बेसिकली 8th का चैप्टर में भी मिलता है और आपको 9th के चैप्टर में भी मिलता है और 10th के चैप्टर में भी मिलता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे ही 8th क्लास को क्रॉस करने लग जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा वहाँ से शुरू होने लग जाता है, यानी कि उसके कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल्स ही होता है, बट इक्वेशंस अगर बात किया जाए, इक्वेशंस अगर टर्म अगर आ जाता है तो इक्वल टू का साइन इसमें लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वैसा पॉलिनोमियल है जिसमें हमारा क्या होता है कि से वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम पावर 2 होता है। ठीक है, और ये इक्वल टू के साइन से आपका इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन, तो ये हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स जो जहाँ जहाँ दिख रहा है ये हमारा वेरिएबल टर्म है। एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल टर्म है। ए बी सी जो है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ए बी सी जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। ए बी और सी जो है से हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म ही रहने दीजिए। कुछ कुछ ये ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट कहलाता है, सी जो है से आपका कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ नहीं है, तो हम इसको किसका कोफिशिएंट बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा सी जो होगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ए बी सी जो है आपका कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स। अच्छा, एक्स एक्स जो है आपका वो आपका वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल वेरिएबल। और इस वेरिएबल पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम पावर जो है 2 है, यानी कि ये 2 डिग्री इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोला जाता है। अगर यही पावर 3 रहता तो उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते, अगर पावर 4 रहता तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते। ठीक है, तो ये ऐसा हम लोग इसका नाम देते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है इसके कुछ फंडामेंटल, यानी कि कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल्स पे पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि से जो कोफिशिएंट आगे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बी 0 हो भी सकता है, सी 0 हो भी सकता है, बी एंड सी मे बी 0, मे बी 0 और एनीथिंग, बट ए इज नॉट 0। ए जो ऐसे आपका 0 नहीं होना चाहिए। ए अगर 0 हो जाता है तो आपका एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो विलुप्त हो जाएगा, यानी कि वो जो है से आपका खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि से फिर बचेगा आपका बी एक्स प्लस सी, जो कि मैक्सिमम पावर इस पे 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ नहीं तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है प्लस माइनस में कोई भी नंबर हो बट 0 ना हो। ठीक है, बी आपका 0 हो सकता है, सी आपका 0 हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बी 0 होता है तो ए एक्स स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 0, तो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर बी 0 होता है तो। इफ बी इज इक्वल टू 0,
अगर c 0 होता है तो हमारा बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ इज इक्वल टू 0 इफ c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है तब तक आपका बचा हुआ रहता है जब b 0 हो जाए या c 0 हो जाए, दोनों ही केस में हमारा एक्स स्क्वायर जो है बचा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही अगर आपका a 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर जो 2 था वो टर्म गायब हो गया, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसके लिए जरूरी है कि इसे कोफिशिएंट a जो है वो 0 ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि से इसके जो बेसिक्स वैल्यू जो होते हैं, जो जिन्हें हम रूट कहते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना किसी भी इक्वेशंस में जितना मैक्सिमम पावर होता है उस इक्वेशंस के उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अब चाहे वो वैल्यूज रियल नंबर में हो या फिर वो इमेजिनरी नंबर में हो, किसी भी इक्वेशंस के जितने मैक्सिमम पावर होते हैं वेरिएबल पे, उस इक्वेशंस के उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। जैसे ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका जो रूट्स होगा यानी कि जो इसका शून्यक होगा, जो इसका हल होगा वो 2 होंगे। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा जो ऐसे 2 वैल्यूज हैं, या फिर हम कह सकते हैं x1 या x2 जो ऐसे 2 वैल्यू है। ठीक है, जिसपे ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होता है। ठीक है, जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अगर ये पावर 3 रहता तो ये x1 x2 और एक और वैल्यू आता x3। अगर 4 होता तो x1 x2 x3 और x4। इसी तरीके से अगर पावर मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उतना ही उसके वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अच्छा फिर एक बात और याद रखना है कि इसे जरूरी नहीं है कि जितना मैक्सिमम पावर है उतना ही उसका रियल वैल्यू आए। ठीक है, यानी कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैक्सिमम पावर 2 है, तो x1 और x2 जो है ये रियल नंबर आए ऐसा जरूरी नहीं है। 2 वैल्यू आएगा ऐसा जरूरी है, बट 2 डिफरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 रियल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 इमेजिनरी नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट 2 वैल्यू एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम 2 वैल्यू आ सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इसका जो वैल्यूज है वो 2 आ सकता है, कम से कम 1 आ सकता है। ठीक है, कम से कम 1 आ सकता है, मैक्सिमम 2 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। यानी कि पावर जितना रहेगा, मैक्सिमम पावर जितना रहेगा, उसके मैक्सिमम वैल्यूज उसके मैक्सिमम रूट्स जो होंगे उतने ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके रूट्स आएंगे कैसे, उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये जो इक्वेशन आपका दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको हम अगर चाहेंगे तो a से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाई a बोथ साइड। तो हमारा इक्वेशन बन करके आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई a। तो ये हमारा, अगर इसको खोल देते हैं तो हमारा आ जाएगा a बाई a एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a एक्स प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बाई ए तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो a बाई ए जब खत्म हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको फाइनली कि ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
डी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सेट करते हैं। अब इसको सेट करते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई 2 इंटू ए इंटू एक्स। दोस्त जितना से हम ऊपर में मल्टीप्लाई किए उतना ही से नीचे में भी हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो हमारा ये बैलेंस रहेगा, यानी कि 2 इंटू बी बाई 2 ए लिखे तो 2 से 2 यहाँ पे अगर खत्म कर देता है तो बी बाई ए इंटू एक्स, यानी कि होल जो इक्वेशन यानी कि वो हमारा जो पूरा थ्योरी है वो यहीं पे रह जाएगा, इसको हम लोग मैनेज करने के बावजूद भी, ठीक है। अच्छा, अब आगे वाली टर्म को लिख देते हैं प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा बन जा रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इस टर्म को अगर हम नाम दे दें बी, तो ये 2 इंटू बी अगर हम इसको सेट करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर प्लस में और माइनस में अगर सेट करना चाहें तो, और फिर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। उससे हमारा क्या होगा कि इसे यहाँ से कुछ टर्म जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अब प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। दोस्त जितना इसमें ऐड किया उतना ही हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ऐड हमने कितना किया तो ये b बाई 2a को देख करके किया। ऐसा हम इसलिए करना चाह रहे थे, मेरा मकसद था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको ले आए, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे हम इसको लाए। तो इतना टर्म जो है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ चुका है। अब इसको हम चाहें तो सेट करके लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। फिर इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस में बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब ये चूंकि आपका टर्म जो है ये अलग टर्म है, तो इसको हम पूरा को लेकर के चले जाते हैं इक्वल टू साइन के उस तरफ। तो हमारा बन जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए और सॉरी सी बाई ए माइनस सी बाई ए, यानी कि ये वाला आपका टर्म प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a जो है प्लस में हो जाएगा और ये वाला टर्म आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस सी बाई ए। तो ये हमारा बनकर क्या आया। अब यहाँ पे इसको अगर फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे 4a हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, उसका एलसीएम आपका 4a आता है, तो ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये 4a सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा कितना 4ac यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। अच्छा, अब अगर हम इस टर्म को इस तरफ लेकर के जाते हैं, स्क्वायर वाले दोनों तरफ हम रूट चढ़ा देते हैं, तो हम कर सकते हैं कि हमारा फाइनल बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a, ठीक है। और इस स्क्वायर को अगर उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हम लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। इतना तक तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग किए थे क्या, इसे बी स्क्वायर बाई 4ac बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को हम ट्रांसफर किए इक्वल टू साइंस को इस तरफ, तो हमारा इधर माइनस में था तो यहाँ पे हमारा प्लस में आ गया, और c बाई ए जो यहाँ पे प्लस में था वो इधर आकर के माइनस में आ गया।
अब उसको हम यहाँ पे लेकर के आए x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर और a में, तो हमारा 4a स्क्वायर एलसीएम बन करके आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो ऊपर में हमारा बी स्क्वायर है, अच्छा माइनस में इधर हमारा a है चूंकि, और यहाँ पे एलसीएम आया है 4a स्क्वायर, तो a तो खत्म हो जाएगा लेकिन 4a रहेगा, तो 4a और ऊपर में c यानी कि 4ac। ठीक है, अच्छा अब हमारा बन करके आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। हम यहाँ से रूट को हटा रहे हैं, जब रूट को हटा ये स्क्वायर को हटा रहे हैं तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट आएगा और वो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि दोस्त हम जानते हैं कि से अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखा जाएगा, या हम कह सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस वाले वैल्यू पे भी रूट अंडर 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, माइनस वाले के साथ भी अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करते हैं तो पहले प्लस माइनस लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है दोस्त। अगर इसको हम इधर घसका दें, इधर लेकर के आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम तोड़ दिए। अब इसको अगर खोलते हैं तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी कि इस तरह के वैल्यू जब आते हैं तो उसका दो वैल्यू आपका बन करके आता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो वही चीजें यहाँ पे भी हमने की हैं कि यहाँ से जो हमारा वैल्यू बन करके आएगा x प्लस बी बाई टू ए का इज इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम बाहर निकाल सकते हैं, 2a करके बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा क्या, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, अब इसको b बाई 2a को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा निकल करके आता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a इसलिए दोस्तों क्योंकि इधर ये प्लस में था, x प्लस बी बाई 2a। अगर इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये माइनस साइन के साथ ट्रांसफर होगा, और प्लस माइनस इतना, तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। अब 2a दोनों में सेम है तो इसको हम लोग एक साथ भी रख सकते हैं, तो x का यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमारा बन करके आएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। यहाँ से हम देख रहे हैं कि से x का जो है किसी न किसी रूप में दो वैल्यू दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एक बार हम प्लस साइन के साथ इसको खोलेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ खोलेंगे, तो x का वैल्यू जो हमारा पहला हो गया यानी x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर x2 की बात करें तो वो हमारा बन करके आएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये x का हमारा दो वैल्यू बन करके आता है, जिसको हम लोग ज्यादातर बोलचाल के भाषा में या यूज करते समय ऐसा नाम देते हैं कि इसको अल्फा बोल देते हैं और इसको बीटा बोल देते हैं। इसको अल्फा बोल देते हैं और इसको बीटा, एक का अल्फा नाम दे देते हैं, एक का बीटा नाम दे देते हैं। तो ये हमारा जो था एक बेसिक, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये हमारा बेसिक तरीका है, एक बेसिक रूल है जिसके तहत हम इसको खोल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में आपका दिया हुआ रहे, चाहे इसको आप ब्रेक करना जानते हो या नहीं जानते हो, आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपको
वो निकाला जा सकता है। ठीक है, आपको कहीं कहीं पे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 10th के चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि इसको वर्ग बना करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वर्ग बना करके सॉल्व कीजिए या स्क्वायर बना करके सॉल्व कीजिए। तो उस केस में आपका ये पूरा प्रोसेस काम आता है। ये पूरा प्रोसेस जो है एक तरह का कॉन्सेप्ट है, एक तरह का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है जिसका हमने सॉल्यूशन किया है और ये उसके रूट्स आए हैं। ठीक है, अब इसी को आप नंबर में वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर लगा करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कुछ नंबर दिया हुआ रह सकता है ए बी सी का, जैसे हम अभी कुछ एग्जांपल लेकर के यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब हम लोग इसको, इस वैल्यू को हम याद रखेंगे, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यानी कि ये दो वैल्यू जो आपको आ रहा है, ये दोनों को हम लोग याद रखेंगे। वो याद रखने का एक तरीका है कि आप इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चंस को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये खुद ब खुद याद रहने लगेगा। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने से ये फॉर्मूले को हम याद रखने के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि हमारा क्वेश्चंस बनाते बनाते ये फॉर्मूला जो है से अपना हो जाए और उसको हम लोग रट लें इस वैल्यू को। तो आइए इस चीज को एक बार आप देखिए 5 सेकेंड, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आइए दोस्तों, तो इस पे अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा आत्मसात हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये माइंड में बातें गई होंगी ये सारी चीजें। तो आप अब आइए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर करके। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं एग्जांपल्स के तौर पे, जिसको हम सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व कर करके देखते हैं कि ये जो वैल्यू है आपका कैसा कैसा वैल्यू आता है, सब में दो वैल्यू आते हैं या नहीं आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आइए, फर्स्ट हमारा इक्वेशन है, अगर हम पहले इक्वेशंस को अगर देखें तो हमारा है कि 6x² माइनस एक्स, फर्स्ट 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चूंकि आपका x1 अगर हमको निकाल, यहाँ पे अगर हम देखें तो a का जो वैल्यू है वो है हमारा 6, b का जो वैल्यू है वो है हमारा, इसको हम +6 लिख सकते हैं क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। b का जो वैल्यू है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं कि हमारा -1 है, b जो है हमारा -1 है। इसी तरह से c जो है हमारा कितना है, -2, c जो है हमारा -2 है। तो अगर हम इसका फाइंड आउट करें सॉल्यूशन, x1 का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x1 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -b, यानी कि माइनस और -b यानी कि -1, माइनस पहले से ये फॉर्मूला का माइनस, और एक माइनस जो है आपका, चूंकि कोफिशिएंट है वो -1 है। अच्छा, अब आगे है आपका फॉर्मूले में प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac -4 इंटू एक के जगह एक के स्थान पे आपका 6 इंटू और c के स्थान पे आपका -2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के स्थान पे आपका
प्लस 6। ठीक है, अब इसको फाइनल अगर कैलकुलेशन करें तो हमारा बन करके आएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और -6 गुना 4 गुना -2, तो माइनस और ये माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा बन करके आ जाएगा 6 चौके 24 और दूना 48, तो यानी कि प्लस 48। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 दूना 12, तो x1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 49 डिवाइडेड बाई 12। x1 इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये अगर 49 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 7 आएगा, तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12, और x1 इज इक्वल टू 7 1 8 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 8/12। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 4 दूना के 8 और 4 3 12, यानी कि 2/3। x1 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम x2 का भी वैल्यू निकाल दें, x2 तो वो हमारा कितना है -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a, तो -b तो हमारा पता है कितना है -1 है, तो -1 और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का डायरेक्ट वैल्यू हम लिखते हैं, इतना 49 आया था तो 49 डायरेक्ट लिख देते हैं 49 और डिवाइडेड बाई 2 × 6। ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -7 और डिवाइडेड बाई 12, और x2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 12, काट दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 2, यानी कि -1/2। x1 इज इक्वल टू 2/3 आया हमारा वैल्यू, और x2 इज इक्वल टू हमारा -1/2 आया। तो ये हम देखें कि x का यहाँ पे दो वैल्यू आया, x1 और x2 दोनों ही क्या है डिफरेंट है, एक 2/3 है तो एक -1/2 है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 2 डिफरेंट और रियल वैल्यू हमारा मिल रहा है, यानी कि 2/3 और -1/2 जो है एक रियल नंबर होता है, इसीलिए हमको कह सकते हैं कि ये डिफरेंट और रियल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब आइए देखते हैं, हम लेकर के चलते हैं दूसरे इक्वेशंस को। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारा है सेकेंड पार्ट में कि यहाँ पे 3x² माइनस 2√6x +2 इज इक्वल टू 0, तो एक के स्थान पे यानी हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -2√6 और c इज इक्वल टू +2, c इज इक्वल टू +2। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीजें हैं, हमारा स्पीड हमारे एक्टिविटी पे निर्भर करता है कि किस तरह की आपकी एक्टिविटी है। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि से स्पीड में लिखने के चक्कर में कुछ कुछ चीजें छूट जाती है, तो इन चीजों को ना धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं और सीख सीख कर करके हमारा स्पीड इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि माइंड जो है ऑलवेज आपका इसी पे नहीं सोच रहा होता है, इस कारण से आपका स्पीड उतना होता नहीं है। स्पीड आपका धीरे धीरे बढ़ता है जब आप इस पे प्रैक्टिस हार्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से दिख करके तुरंत लिखाना शुरू हो जाता है। आप प्रैक्टिस अगर धीरे धीरे आप छोड़ते जाते हैं तो उस तरह से आपको क्या होता है कि से यही चीज़ें जो है से आपको लिखने में छूटते चला जाता है। जैसा कि अभी हम यहाँ पे लिख रहे थे 2√6 लिखना था, -2 लिख करके आगे बढ़ रहे थे, तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं।
ठीक है। अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत कम रहेगी तो आप इसी चीज को नहीं लिख पाएंगे, या लिखने में आपको मन नहीं लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि ये इसको लिखना तो बेकार है, डायरेक्ट वैल्यू पुट आउट करते हैं। तो ऐसा सोच कर करके आप करना चालू कर देते हैं, और उसमें आपका माइनस प्लस में थोड़ी बहुत अगर गलती होती है और काम खत्म हो जाता है। आप पूरे रूट्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, यानी उसका वैल्यू आपके पास आ ही नहीं पाता और गलत हो जाता है। तो इसको पेशेंस के साथ हम लोग करते हैं, और पेशेंस के साथ सारा वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, तो सारा का सारा आपका सही जाता है, गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसको करके। तो यहां से हमारा अगर x1 निकाले तो माइनस बी और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी, तो बी कितना है -2√6 है, तो -2√6 और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2√6 का स्क्वायर और -4 इंटू ए हमारा 3 है इंटू सी हमारा 2 है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, क्योंकि ये हमारा 3 है। ठीक है, इसको फाइनल कैलकुलेट अगर हम करें तो कैलकुलेशन में हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2√6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 चौके 24, और माइनस में 4 3 12 और 2 24, तो माइनस में 24। ठीक है, तो ये हमारा 24 माइनस 24 आ गया, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो 24 माइनस 24 आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 2√6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन करके आया, और ये इसको अगर हम चाहें तो काट करके छोटा कर सकते हैं, यानी कि √6/3, √6/3, ये हमारा x1 का वैल्यू आया। अब चलते हैं x2 के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा x2 का जो वैल्यू आएगा वो -b, यानी कि -2√6 माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस -2√6 का स्क्वायर, और फिर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 था, तो यहाँ पे भी तो 0 आएगा। तो अब यहाँ पे x2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हमारा +2√6 डिवाइडेड बाई 6, और उधर आपका 0, तो ये भी वैल्यू हमारा जो आएगा वो कितना आएगा √6/3, √6/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 और x2 जो है सेम वैल्यू आ रहा है, x1 और x2 जो है सेम वैल्यू आ रहा है, दोनों ही रियल नंबर आ रहे हैं, दोनों ही क्या आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहे हैं, सेम वैल्यू आ रहा है। तो हमने बताया था कि इसके जो वैल्यू होंगे वो सेम आ सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं, इमेजिनरी आ सकते हैं, दो वैल्यू आ सकते हैं, दो से ज्यादा कभी नहीं आ सकते हैं, और दोनों ही आपका सेम वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको सेम वैल्यू देखने को मिला। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a जो है हमारा वो 1 है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ये 1 इंटू x² लिखा हुआ होगा, निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो b इज इक्वल टू हमारा -3 होगा, ये हमारा b है, ये हमारा c है, तो b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x1 निकालना चाहेंगे तो -b, तो b हमारा -3 है, तो -3 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर आपका -3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की जगह पे 1 है, इंटू सी के स्थान पे आपका -10। ठीक है,
और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व आउट कर रहे होंगे आप, तो हमारा बन कर क्या हो रहा है 3 प्लस रूट अंडर 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 10 चौके 40 प्लस में हो जाएगा क्योंकि -4 है और -10 है तो ये 40 और डिवाइडेड बाई 2। x1 इज इक्वल टू हमारा फाइनल यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 40 और 9 49 और 49 का अगर आप रूट कीजिएगा तो वो आएगा 7 और ये हमारा हो जाएगा बटा में 2। x1 इज इक्वल टू हमारा 10/2 यानी कि 5। अगर x2 पे आए तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा हमारा वैल्यू, यहाँ तक सेम रहेगा, ये सिर्फ चेंज हो जाएगा यानी कि 3 माइनस रूट अंडर 49 डिवाइडेड बाई 2। तो x2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 माइनस 7/2। तो x2 इज इक्वल टू -4/2। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा -2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है नंबर वो अलग अलग आ रहे हैं लेकिन रियल नंबर आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं लेकिन रियल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको रूट्स जो है से मिल सकते हैं, इस तरह के रूट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा 3 क्वेश्चन हो चुका है, ये तीनों को हम इरेज कर देते हैं। अब धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला हमारा पहले है -b और प्लस में रूट अंडर b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2a और दूसरा है हमारा -b माइनस रूट अंडर b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें भी हम देख लेते हैं ये हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू +1 हो गया, c इज इक्वल टू -6 हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे अब स्पीड बढ़ने लगता है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, अब आइए x1 इज इक्वल टू लिखते हैं, तो -b माइनस आपका और ये +1 है तो +1 आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, प्लस रूट अंडर b² - 4ac, तब +1 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे आपका 2 हो जाएगा और c के स्थान पे -6 हो जाएगा, ये हो गया और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी कि -1 और प्लस में रूट अंडर ये हमारा हो जाएगा b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस में ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 चौके 24 दूनी 48 डिवाइडेड बाई 4 यानी x1 इज इक्वल टू -1 और +7 और बटा में 4। क्योंकि ये वैल्यू हमने सोच रखी थी इसीलिए ऐसा वैल्यू लिए ताकि वो जा करके रूट पूरा का पूरा बन सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा रूट पूरा बन सकेगा, अगर रूट पूरा नहीं बन सकेगा तो ये रूट में आपका रूट नहीं निकलने वाला वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर आएगा आपका। ठीक है, तो उसके बाद बारे में और भी बातें करेंगे, हम पहले इसको कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 बटा में 4, तो ऊपर में हमारा 3 और नीचे में 2 यानी कि 2 से दोनों कट जाएगा 3/2। इसी तरीके से अगर हम x2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा बनकर क्या आएगा, ये तो हमारा उतना ही आएगा 7 आएगा, जान चुके हैं। तो -1 -7 और डिवाइडेड बाई 4। तो x2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -8/4। अब काटेंगे तो 4 गुना के 8 होता है यानी कि -2, यहाँ पे 3/2 और वहाँ पे -2। ये 2 अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है। अब हम लोग
इसके आगे और एनालिसिस करेंगे, उस पहले ही वाले चीज़ पे आते हैं, यानी कि बेसिक फॉर्मूला जहाँ से डिराइव किए थे उसी इक्वेशंस पे आएंगे और उसी से और चीज़ों को निकाल करके लाएंगे कि कैसे सम ऑफ रूट्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, कब हमारा अलग अलग रियल वैल्यू आता है, कब हमारा इमेजिनरी वैल्यू आएगा, कब हमारा इक्वल वैल्यू आएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में।